चलाते हरे चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे जय हरे श्री कृष्ण चैतन्य हरे राम प्रभु राम नित्यानंद हरे श्री हरे कृष्ण हरे राम राम हरे श्री हरे वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण पंचामृत हरे राम जी हरे राम 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 हरे हरे जी हरे कृष्ण बोल के पंचामृत जी ओके हरे कृष्णा सबका स्वागत है गीता सत्र में गीता जपा सत्र में। तो हम सभी लोग जपा कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा 99% आध्यात्मिक प्रगति है वह जपा के ऊपर आधारित है। जितना हम जल्दी उठेंगे और जप करेंगे उतना हमको एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगा। और सबसे आइडल टाइम है कि जितना आप 2:30 बजे 3 बजे से भी जपा शुरू करते हैं 3:15 बजे, है ना। जैसे आज मैं 3:20 को ज्वाइन किया था, 4-5 लोग थे। तो आ, तो जितना जल्दी हम जप करेंगे वो अच्छा रहता है ना। और उससे हमारा मेंटल कंसंट्रेशन, हमारा जो गंदगी है हृदय के अंदर, है ना, तो साफ होने पे बहुत मदद करती है। मन का एक लेकिन स्वभाव है कि जिस स्तर पर अभी हम है भक्ति के, हम वहां पर बने नहीं रह सकते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि इस संसार का नियम है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर आपने सुना होगा कंसेप्ट, लॉ ऑफ ग्रेविटी का अर्थ है आपको नीचे खींच लेगा उस स्तर से। तो और जपा टॉक के समय आप जपा मत कीजिए। पहली बात तो अगर आप जपा टॉक भी सुनेंगे और जब भी करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। हम एट ए टाइम 2 चीजें नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप जपा टॉक के समय अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, यह हमें नीचे ढकेल देती हमेशा। हमेशा हम मान लो कि अभी मेरा एक 60% हमारा मेंटल स्टेबिलिटी बना है। और अगर हम अगले दिन क्या हो गया, हमने 3:30 बजे मैंने जब शुरू किया, मान लो, ठीक है, कल, लेकिन आज क्या हो गया, आज थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट भी डिले हो गया। समझ में आया ना। तो क्या होगा पता है, मान लो 3:40 को मैं जब शुरू किया, तो ये जो 10 मिनट का जो गैप है, ये 10 मिनट के गैप से थोड़े परसेंटेज हम नीचे चले जाते हैं। ओके। और अगर आप रोज 3:30 बजे ही जब शुरू करते हैं तो ये भी आपको ज्यादा समय हेल्प नहीं करेगा। आपको अगर आगे धीरे 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 आगे बढ़ना ही होता है, 3:25, 3:20, 3:15, मैं ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अगर आप मान लो कि रोज 3:30 बजे उठ के जब करते हो और एक दिन आप 4:30-5 बजे उठे, तो क्या होगा आप सोच सकते हो, है ना। पूरा हम नीचे एक दिन के लिए भी पूरा, फिर हमको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया अचानक। कल तो मैं इतना अच्छा, मेरा माइंड सेट था, परसों इतना अच्छा था, ये क्या हो गया। तो कई लोग हैं वह जपा को मिस करके चले जाते हैं इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए। और उसके बाद उनका मनस्थिति ऐसे हो जाता है जैसे कितना भी फिर कोशिश करे वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप बहुत नीचे गिरे हैं अभी। जितना आप जपा को मिस करोगे, है ना, उतना आप नीचे गिरेंगे। और एक बार नीचे गिरेंगे तो प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण तमोगुण, आसानी से आपको कैप्चर करेंगे, आसानी से, है ना। जैसे कि अभी आप 3 बजे उठे जप कर रहे हैं, लेकिन ये आपको लगातार करना है।
जिस तरह से हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, लगातार करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी हमने बैटरी मोबाइल चार्जिंग को नहीं लगाया तो मेरा मोबाइल डेड रहेगा, है ना। तो इसलिए ये समझना है कि रोज ये चार्जिंग का अभी समय है। अभी हम चार्जिंग करेंगे 2 घंटा हमारे मन को भगवान के नाम से, और फिर वो चार्जिंग पूरे दिन भर चलेगा। लेकिन जैसे रात होती है, हम धीरे धीरे ये महसूस करते हैं कि मेरा जो माइंड स्टेबिलिटी है या मानसिक जो स्तर है वह एकदम कम कम होने लग रहा है ना। रात को 8 बजे 7 बजे आप देखिए ज्यादा काम नहीं करता है दिमाग, क्योंकि बैटरी ड्रेन हो रही है ना। कुछ 5% 2% बाकी है। तो उसी समय माया हमारे ऊपर आघात करती है। घर में ऐसा कुछ प्रसंग आता है कि हम पूरी तरीके से हावी हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं। हम सोच रहे कि कितना मैं संघर्ष करूं, सुबह भी मुझे उठना है, नींद भी आती है, ऊपर से ये घर के काम, ऑफिस के काम। तो और ऊपर से अगर किसी ने मेरा मन खराब कर दिया गाली गलौज करके, तो आप सोच सकते हो किस तरीके से ये हमको प्रकृति के 3 गुण नचाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है। तो हम जपा में तो आ रहे हैं, लेकिन जप करते समय हमें ये 110% ये भरोसा होना चाहिए, हर एक मनी, हर एक शब्द, हर एक मंत्र का शब्द मुझे भगवत धाम ले जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। हर एक मेरा मनी सरकता है ना, मैं भगवान के करीब मेरा एक पैर पड़ रहा है। ये हमको समझना है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रहेगा उस शब्द में, तो कृष्ण कहेंगे ये इसका ध्यान नहीं है, इसको शायद मैं चाहिए नहीं। तो इस क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का नाम ये अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो। अभिनत्व का अर्थ है अभिन्न। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। जैसे मैं कहता हूँ कृष्ण, तो आप सोचोगे कृष्ण कहाँ है अभी, तो कृष्ण आपके बगल में ही है। कृष्ण आपके बगल में है। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आपके हृदय में बहुत वासनाओं का ये है, गंदगी है। इसके लिए कृष्ण दिखाई नहीं देते, है ना। आपके मतलब हमारे सबके, ऐसा नहीं। हम सबके चित्त में वासनाओं का वो गंदगी है, इसके लिए कृष्ण नाम लेते हैं तो कृष्ण बगल में बैठे रहते हैं, है ना। और आपका जब सुनते रहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण ने ही ये बताया है, मैं और मेरा नाम अभिन्न है। अभिन्न मतलब एक ही है। तो अभी आप जप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। समझ में आया? मन से आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। किसी को लगता है कि अगरबत्ती घुमाना, दिया घुमाना, है ना, कपड़े पहनाना, यही पूजा है। ये गलत है। पूजे के कई स्तर होते हैं। कौन मुझे बताएगा? बुद्धि से भगवान की पूजा करना, कहाँ पर आपने सुना था ये? हाँ, भगवान कहते हैं भगवद गीता में गुरुजी। बुद्धि से मेरी पूजा करना। क्या है वो बुद्धि से पूजा करना? बोली भगवत गीता। हाँ, ये भगवत पढ़ गीता पढ़ना, ये बुद्धि से पूजा कर रहा हूँ मैं कृष्ण की। जप करना, ये मन से पूजा कर रहा हूँ मैं कृष्ण की। और आप जो आरती घुमाते हैं ना, वो आप किससे पूजा कर रहे हैं? इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ कि इंद्रियों से पूजा करना, मन से पूजा करना, है ना, ये ज्यादा प्रभावशाली है। समझ में आ रहा है? ये अगरबत्ती वो भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आ, हमें ज्यादा से ज्यादा दौर जपा के ऊपर देना चाहिए और सत्संग के ऊपर देना चाहिए। कोई सत्संग भी करता है, और मान लो कि कभी कभी अर्च विग्रह की सेवा है वह नहीं भी करता है, तो भी उसका कोई घाटा नहीं है। लेकिन अगर कोई केवल विग्रह पूजा ही करता है और माला नहीं करता है, तो उसका बहुत बड़ा घाटा है।
समझ में आया? कई लोगों को ये पता ही नहीं चलता है। लोगों को लगता है कि मैं पहले भगवान को उठाऊं, नहलाऊं, बाद में माला करूंगी। तो ये बेवकूफ का निर्णय है, ये बेवकूफी है ये। अगर अगर आप ये कर रहे होंगे तो इसको स्टॉप करो, क्योंकि भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब आप हरि नाम लोगे। और आप अगर हरि नाम नहीं लोगे तो भगवान कहेंगे ये मेरे सामने तो आया है, मेरे सामने आई है, लेकिन क्या इसका चित्त है? ये तो अपना हृदय साफ करके नहीं आई है, नहीं आया है, ऐसे ही मेरा पूजा करने के लिए भी आई। तो इसके लिए हम जब जपा में हम ज्यादा जोर देते हैं रेदर देन हम डीटी वर्शिप है, क्योंकि हरि नाम संकीर्तन है, इस युग धर्म है कलयुग का। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई गति नहीं है कलयुग में। तो इसके लिए हमको पूरा एनर्जी लगाना चाहिए। कभी ये मत सोचिए ये 16 अक्षरी शब्द क्या करेगा मेरा, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करेगा। मेरा खुद का ये अनुभव है। हालांकि मैं कभी भक्तों के संग में नहीं था पिछले 8 से 10 साल। कभी मुझे भक्त दिखाई देते थे, कभी नहीं दिखाई देते थे, लेकिन मैं हरे कृष्ण महामंत्र रोज सुबह, ऐसा एक दिन नहीं गया पिछले 10 साल में। मैं जब जहाज में काम करता था कि मैं उठा नहीं हुए 4 बजे, हमेशा उठा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पर असुरों के बीच रह रहा हूँ। और अगर मैं 4 बजे नहीं उठूंगा तो फिर मेरा मति भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा पतन हो जाएगा। मुझे हमेशा डर लगता था जहाज में कि मेरा पतन ना हो जाए। यहाँ पर पतन हो गया तो मुझे कोई संवारने वाला कोई नहीं है बीच समुद्र में। तो इतना डर रहता था मुझे कि 4 बजे किसी भी हालत में मुझे जपा शुरू करना ही है। तो ये पिछले 10 साल से मेरा एक दिन भी नहीं ऐसा हुआ, चाहे संडे था, सैटरडे था, मैं अकेला ही उठता था, अकेला ही जप करता था। समुंदर का आवाज मुझे सुनाई देता था, बाहर जाता था और चंद्रमा को देखते हुए, समुंदर के लहरों को सुनते हुए मैं जप करता था, क्योंकि और कोई वहां पर था नहीं। तो जप करना ये बहुत जरूरी है। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अगर आप जप करेंगे और कुछ भी नहीं भी करेंगे तो भी कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन जब छोड़ के बहुत कुछ करेंगे कृष्ण हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा गंदा हृदय ही अभी तक साफ नहीं हुआ है। और गंदा हृदय से हम जो भी कार्य करोगे उससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान चाहते हैं पहले हमारे हृदय को आप साफ कीजिए। जितना हृदय साफ होगा हम भगवान को भोग भी अच्छा बनाएंगे, भगवान की सेवा भी अच्छा करेंगे, भगवान की कथा भी अच्छे से सुनेंगे। तो इसके लिए जपा करना बहुत जरूरी है। जपा हमारा प्राण है। एक भक्त के लिए जपा मतलब उसका एक ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। तो उसी तरह से जपा के बिना भक्त भक्त नहीं कहलाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। और एक एक जीवन में निर्धार करना चाहिए, कुछ भी हो मुझे सुबह 4 बजे, पहले ही 4 बजे से पहले ही हमको उठना है और जपा शुरू करना है, कुछ भी हो। अगर आपको 5 बजे आप उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो समझने का कि मैं अभी मेरा अधोगति हो रहा है। अगले दिन आपको फिर ये डर रहना चाहिए रात को सोते समय कि मैं आज रात को मैं आज सुबह में 6 बजे उठा या 5:30 बजे उठा तो ये मेरा गलत है। तो फिर कल किसी भी हालत में आपको मैं 3 बजे 3:30 बजे जग कर माला करूंगा, ऐसा डर रहना चाहिए माया से। हम लोग क्या करते हैं, माया से डरते नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। शिला प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि आप माया से डरते नहीं है, आप माया के पास चले जाकर कहते हैं मैं कृष्ण का नाम लूंगा। यही आपका सबसे बड़ा समस्या है। हमें डरना चाहिए माया से कि कहीं मेरा जपा रुक ना जाए, कहीं मेरा सत्संग ना छूट जाए। तभी हम सालों साल रह सकते हैं। एक डर बना रहना चाहिए कि मेरा जपा अच्छा नहीं हुआ आज, 16 माला क्या हो रहा है मेरे जीवन में, बहुत नींद आ रही है जपा में। तो ये सब हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हमें जो मिला है ना, ये सबसे एक डायमंड की तरह हमको मिला है, गिफ्ट मिला है शिला प्रभुपाद की, गुरुदेव की कृपा से। और अगर हम इसका सराहना नहीं करेंगे तो ये मिस्ट हो जाएगा।
और आप सोचो, एक बार मिस हो गया ना, मैंने ऐसे बहुत भक्तों को देखा है, जपा एक बार छूट जाता है ना, तो मुझे कहते हैं वो अभी इच्छा नहीं हो रही है, कैसे तो हम खींच लेते हैं। सुबह सुबह नहीं उठ पाते हैं क्योंकि रात को बहुत देरी से सोते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, क्या करूं। तो इस तरीके से, है ना, दीक्षित भक्तों की बात कर रहा हूँ जो दीक्षा लिए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं अवेलेबल हूँ, मैं हमेशा रहता हूँ आपके साथ, जपा के समय भी रहता हूँ, कथा के समय भी रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस अवसर का फायदा लीजिए, है ना। जितना मैंने मेरे गुरुदेव से सुना है, समझा है, हरि नाम के बारे में शिल प्रभुपाद की किताबों से पढ़ा है, तो इसका एक ही कंक्लूजन है, ये हमें मनुष्य जीवन मिला है जप अच्छे से करने के लिए। ये 16 अक्षरी शब्द है, पूरा हमको इस तरीके से करना चाहिए कि ये 2 घंटे बस मेरे अपने और कृष्ण के हैं। मैं इस 2 घंटे कृष्ण के लिए रिजर्व रखी हूँ या रखा हूँ, इसमें कोई मुझे बाधा मत देना कृपया करके। तो ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए और इस मूड से हमको जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जितना हो सके उतना, है ना। नहीं ध्यान लग रहा है, अपने आप को ये करो, उत्तेजित करो कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न पूछो, क्या ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ, भगवान के शब्दों को देखो, समझ में आया कुछ, अगर आपने कोट अगर पढ़ा है उसको सुनो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जप करना है। तो आज हम 18 मनी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, कल हमने 16 मनी पे ध्यान दिया था, आज 18 मनी पे ध्यान देंगे और हम कल 18 नॉर्मल जप करते रहेंगे, मिनट ठीक है। कल 18 तो मिनट थे हाँ कल जी, 18 मनी पे था हाँ कल क्या हो गया। 18 में कल 18 मनी पे था, हमने सबने 18 अच्छा, मनी पे किया है। कल कल 18 मनी था क्या, ओके ओके, जी ठीक। गुरु जी। तो फिर 20 मनी पे करेंगे आज। तो देखिए, एक काउंटर आता है, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप खरीद सकते हैं ना, तो छोटा सा ही रहता है, 50 रुपए 100 रुपए में आ जाता है, उसमें ना बटन भी रहता है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें टक 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 करके आप देखोगे मेरे 20 हो गए, रिसेट कीजिए नेक्स्ट माला पे। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खरीद लेंगे वो तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। वो काउंटर आता है, 50 100 रुपए में आ जाता है, अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। प्रभु जी तो ऐसा इस जी, तो इससे, हाँ, इस तरीके से जी जी, तो काउंटर रहेगा तो अच्छा रहेगा जी। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, गुरु जी, हरे दंडवत राम हरे प्रणाम। राम हरे राम, हरे कृष्णा गुरु जी पांच शरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मैं पंचांग 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 प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, श्री का प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण